आज का हमारा टॉपिक है राग एवं रस। इस संबंध में हम निम्न बातों पर विचार करेंगे। राग एवं रस का प्राचीन दृष्टिकोण क्या है, संगीत एवं रस का क्या संबंध है, रस सिद्धांत क्या है और राग एवं रस का किस प्रकार से संबंध है और वर्णन हम करेंगे। सबसे पहले राग एवं रस का प्राचीन दृष्टिकोण। राग एवं रस को जानने से पहले हमें पहले रस सिद्धांत के बारे में प्राचीन एवं अर्वाचीन विद्वानों के विचारों पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। रस सिद्धांत की स्थापना सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में की थी। संस्कृत विद्वानों के अनुसार रस की परिभाषा इस प्रकार है: रसस्य ते सोऽति रसः, अर्थात जिससे आस्वादन मिले वही रस है। वैदिक संहिताओं में इसका अर्थ लिया गया है। आधुनिक संगीत विद्वानों में रस के विषय में इस प्रकार विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर जयदेव ने एस्पेक्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक, सो इन आर्ट emotion is the food and the artistic consciousness is the tongue. The resulting experience is रस। यह परिभाषा रस की व्युत्पत्ति के काफ़ी समीप है। विष्णुदास शिराली के अनुसार द पर्टिकुलर मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल कंडीशन of enjoyment is technically known as रस। भावात्मक और मानसिक आनंदाभूति को रस कहना किसी हद तक ठीक भी है, किंतु शारीरिक आनंद को रस की संज्ञा देना कुछ आधार पर अस्पष्ट लगता है। रस एक अमूर्त ब्रह्मानंद सहोदर वस्तु है। आनंद में सिर हिलाना या झूम उठना ही रस की अभिव्यक्ति है। उच्च श्रेणी का काव्य वही है जो नवरस की कल्पना को साकार कर सके, सभी रसों की उत्पत्ति करने में संभव हो। इसी प्रकार नाट्यशास्त्र में भी रसों की निष्पत्ति की गई है। काव्य तथा नाट्य में भाषा, संवाद, आश्रय, आलंबन आदि ऐसे सशक्त माध्यम हैं जिनमें किसी भी राग का परिपक्व संभव है। संगीत में किन किन रसों की तथा किस सीमा तक निष्पत्ति संभव होती है, यह एक विशिष्ट प्रश्न है। चूँकि संगीत प्रारंभ से ही धार्मिक परिवेश में पला व आश्रय पाता रहा है, अतः सदा ही आध्यात्म से ही संबंधित हो, जिसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति व भक्ति हो, जो आत्म साक्षात्कार का माध्यम रही हो, उसे भयानक, विभत्स आदि रसों की कल्पना नहीं करनी चाहिए और ना ही यह संभव है। इसके अलावा राग का मूर्त न होना, शब्दाभाव आदि कुछ ऐसे कारण भी हैं जिनके द्वारा सभी रस निष्पादित नहीं किए जा सकते। संगीत का स्वर माधुर्य, लयात्मक तथा नवीन प्रस्तुतिकरण ऐसे आयाम हैं जिसमें ये क्षमता तो होती ही है, वे श्रोता समूह को आनंद विभोर कर देते हैं, पर प्रत्येक रस को निष्पादित कर ही दें, यह कठिन है। हमारा दूसरा टॉपिक इसमें आएगा संगीत एवं रस का क्या संबंध है। जब हम संगीत एवं रस की चर्चा करते हैं तो मूल रूप में राग ही केंद्र रूप में होता है, अतः हम राग एवं रस पर चर्चा करेंगे। राग द्वारा किन किन रसों की
निष्पत्ति संभव है? राग के बताए गए रसों में वाद्यों तथा तालों का क्या स्थान रहता है? संगीत अथवा राग में इसका क्या अर्थ हमें लेना चाहिए आदि का हम विश्लेषण करेंगे। राग का विशेष रस मानने पर भी भिन्न बंदिश ताल तथा लय से रस परिवर्तन संभव है। राग को कोई निश्चित रस से संबंधित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में पंडित रविशंकर जी ने कहा है कि हर राग का अपना मूल रस होता है, तथापि उसी प्रकार के और रस भी संबद्ध हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में भिन्न रसों की निष्पत्ति संभव है। जैसे रागमाला कैसे बजाया जाए तो भी आलाप में शांत व करुण रस के निरूपण से आरंभ करके जोड़ व झाला बनाने में वीर, अद्भुत व रौद्र रस में विकसित कर सकते हैं। यह सभी तत्व प्रायोगिक अभ्यास से सिद्ध हो सकते हैं। स्वरों के विशिष्ट स्वर समुदाय विभिन्न रसों का निर्णय करते हैं। भैरवी तथा भैरव के कोमल रे भिन्न स्वर समुदायों के साथ श्रृंगार, भक्ति एवं शांत रस की झलक देते हैं। हमारा संगीत उस चरम अवस्था की कला है जहाँ श्रुतियाँ भी महत्व रस रखती हैं और इस परिपाक में सहायता देती है। श्रुतियों का स्थान बदलने से ही रस में परिवर्तन हो जाता है। राग जब गाया बजाया जाता है तो उसके काल या माप यानी ताल साथ रहती है। अतः ताल भी राग की रस निष्पत्ति में आवश्यक अंग है। शांत रस के लिए विलंबित तिलवाड़ा है एवं ख्याल, कजरी, ठुमरी, भजन आदि के लिए 3 ताल दीपचंदी, रूपक एवं दादरा प्रयोग में ली जाती है। हिंदुस्तानी संगीत में राग की प्रमुखता के कारण इसे रागधारी संगीत की संज्ञा भी दी जाती है। अतः संगीत का सीधा संबंध निर्देश राग की ओर है। जब हम संगीत और रस की चर्चा करते हैं तो मूल रूप से राग ही केंद्र रूप में होता है। राग के द्वारा बताए गए रसों में वाद्यों अथवा तालों का हमें क्या अर्थ लेना चाहिए, इस पर हम विचार करेंगे। कुछ शास्त्रों के मन को देखने पर ज्ञात होता है कि किस प्रकार स्वर विशेष के कारण उक्त स्वर राग को भी वही रस युक्त मानते हैं, किंतु यह बात बड़ी विचित्र है कि राग का विशेष रस मानने पर भी भिन्न बंदिश, भिन्न ताल तथा लय से रस परिवर्तन संभव है। तब यह मान लिया जाता है कि राग का कोई निश्चित रस से संबंध नहीं किया जा सकता है। हमारा 3rd पॉइंट है रस सिद्धांत। रस की सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक चर्चा संस्कृत ग्रंथों तथा साहित्य में की गई है। संस्कृत साहित्य व रस विचार को भिन्न करके नहीं देखा जा सकता। भरत के पूर्व भी भारतवर्ष में रस चर्चा अवश्य हुई होगी, परंतु प्राप्त ग्रंथों में सर्वप्रथम यथार्थ तथा समर्थ विवेचन भरत के नाट्यशास्त्र के 6 व 7वें अध्याय में रसों, भावों, विभावों, अनुभवों तथा संचारियों पर विचार हुआ है। भरत का ग्रंथ यद्यपि मूल रूप में नाटक के संदर्भ में है, इसलिए उन्होंने रस चर्चा नाट्य की पृष्ठभूमि में की है, तथापि काव्य तथा संगीत में भी
उसकी चर्चा की है। भरत का रस सिद्धांत ही काव्य, साहित्य, संगीत आदि अन्य कलाओं पर लागू किया जाता है। भरत ने कहा है कि किसी वाद्य को काव्य कहलाना है तो उसे संपूर्ण बन जाना चाहिए, अर्थात रस काव्य की आवश्यक दशा है। भरत ने रस, स्थायी भाव, सात्विक भाव आदि को मिलाकर कुल 49 भावों की सूची दी है। भाव के भी कई प्रकार हैं। विभाव के कारण भी भाव माना जाता है। स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं। रति, ह्वास, शोक, क्रोध, उल्लास, भय, जिज्ञासा, विस्मय, निर्वेद अर्थात अनभिज्ञ। ये स्थायी भाव ही रस में परिणत हो जाते हैं। इसमें भावों के अनुरूप ही 9 रस इस प्रकार हैं: श्रृंगार, हास्य, वीर, विभत्स, अद्भुत, रौद्र, भयानक, करुण और विस्मय। राग लास्ट है हमारा। राग व रस का क्या संबंध और हमें राग गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का नहीं। लास्ट में हम बात कर रहे हैं, चूँकि हमारा संगीत राग प्रधान है, अतः हमें राग को ही प्रामुख्य देते हुए उपरोक्त घटकों का प्रयोग करते हुए उस राग की प्रकृति, रूप, गुण को बनाए रखने हेतु करना चाहिए। इस संबंध में जी.एन. जोशी का मत उल्लेखनीय है। उन्होंने कुछ बातें निषेध रूप में बताई है, जिसे डू नॉट शीर्षक दिया गया है। ये बातें निम्न हैं। पहला, डू नॉट सिंग और प्रेजेंट एवरी राग विद अ सेट पैटर्न, अर्थात हर राग को समान क्रिया, आलाप, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल आदि अथवा बड़े ख्याल में एक सा रूप रहे। बोल, आलाप, सरगम, ताने आदि द्वारा प्रस्तुत न किया जाए। राग की प्रकृति के अनुकूल यह क्रम बदल देना चाहिए। सेकंड है, डू नॉट डिसरिगार्ड द बंदिश एंड द मूड ऑफ द राग, अर्थात राग की प्रकृति की उपेक्षा न की जाए। साथ ही बंदिश अर्थात बंदिश के बोल, ताल, लय आदि के अनुरूप ही इसकी गायकी अथवा वादन होना चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट सिंग द बंदिश इनकम्प्लीट एंड इनडिसेंट, अर्थात कंठ संगीत में कोई भी रचना हो, ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी आदि, उसे पहले पूरा तथा स्पष्ट उच्चारण में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि इनके शब्द भी रस निष्पत्ति में बहुत सहायक होते हैं। इसी प्रकार वाद्य संगीत में गत अथवा रचना जो भी है वह पूरी और स्पष्ट हो, उसके बाद ताने, झाला आदि हों। नेक्स्ट है, डू नॉट प्रेजेंट एवरी राग इन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ लय, अर्थात राग का जैसा रूप अथवा भाव हो उसी प्रकार की उपयुक्त लय में प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे मारवा, भैरव, दरबारी आदि में ध्रुपद, धमार, विलंबित रचना हो, ताकि इन रागों का गंभीर्य बना रहे। तराना आदि चपल रचनाओं का जहाँ तक हो उन्हें नकारा जाए। नेक्स्ट, डू नॉट सिंग every rag in all the 3 octaves. The mood of the character of rag should be determining factor for its field or movement.
अर्थात राग का भावानुसार उसका विस्तार एवं प्रस्तुतिकरण उसके उपयुक्त सप्तक में ही किया जाना चाहिए। आधुनिक समय में प्राय देखा जाता है कि राग आरंभ में सा लगाने के बाद मंद्र, मध्य व ताड़ सप्तक में क्रमशः बढ़त के साथ गाए जाते हैं। जिस प्रकार दरबारी मियाँ मल्हार का स्वर मंद्र से क्रमशः तार की ओर बढ़ता रहता है, उसी तरह छायानट, बागेश्वरी, वृंदावनी सारंग, मधुवंती आदि रागों में भी यही क्रम रहता है। जबकि दोनों प्रकार के रागों की प्रकृति, भाव तथा उस पे निष्पादित रस भिन्न है। उपरोक्त बातों का यदि पालन किया जाए तो रागों के भावों, उसकी प्रकृति व उसके रस को बनाए रखा जा सकता है। हिंदुस्तानी संगीत का प्राण तथा प्रमुख आधार राग है। राग वादक उसी को मूर्त रूप देते हैं तथा राग की ही अवतारणा श्रोताओं के सम्मुख की जाती है। अर्थात राग की प्रमुखता बनी रहे, इसके लिए उसके भावों व प्रकृति को ध्यान में रखना जरूरी है। रागों के ध्यान व राग चित्र रागों की इसी प्रकृति के अनुकूल ही रचे व बनाए गए थे। प्राचीन समय में वैदिक, भरत तथा शारंगदेव के काल तक वाद्यों का प्रयोग स्वतंत्र वादन के रूप में नहीं था। वाद्य केवल गायक के सहायक के रूप में अथवा स्वर भरने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। परंतु आधुनिक समय में वीणा, सितार, सारंगी, वायलिन, गिटार, बांसुरी, शहनाई आदि सभी की स्वतंत्र व विकसित वादन शैली है तथा संपूर्ण शास्त्रीय संगीत की अदायगी इन पर की जाती है। इन वाद्यों का प्रयोग रागानुकूल रस निष्पादन में किया जाना चाहिए। नाटक आदि में इन वाद्यों का अपना स्वतंत्र रस होता है। किसी भी खुशी के वातावरण में शुभ समाचार अथवा मिलन आदि की खुशी के समय सितार की चपल झंकार उसी प्रकार के अवसर के आगमन की सूचना देती है। हमें सितार अथवा बांसुरी की धुन में लगता है कि कुछ अच्छा घटित होगा। इसी प्रकार वीणा अथवा सारंगी पर धीरे धीरे बजने से लगता है कि कोई दुखद बात होगी। नगाड़े व तूर्य वादन से युद्ध का दृश्य सामने आने लगता है। अतः इन्हीं दृश्यों को और अधिक सजीव बनाने के लिए इन वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। तथापि शास्त्रीय संगीत में इन पर राग का ही रस प्रमुख रहे, यह प्रयास करना चाहिए। संगीत में रस परिपाक एक विवादास्पद विषय है। शास्त्रीय प्रभाव तथा नियम न होने के कारण किसी एक मत को मानना उचित नहीं है। अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि एक ही राग का एक ही समय व स्थान पर भिन्न भिन्न प्रभाव हुआ है। किसी ने नींद का वातावरण महसूस किया तो किसी ने शोकाकुल स्त्री की कल्पना की तो किसी को नाचने की इच्छा हुई इत्यादि। यदि श्रोता संगीत का जानकार नहीं है, राग की प्रकृति से अनभिज्ञ है, तो भिन्न भाव की कल्पना उसे होती है। राग का प्रभाव होने पर भी एक समानता सभी श्रोताओं को में मिली कि वे सभी आनंदित हुए। यह आनंद कम ज़्यादा मात्राओं में हो सकता है। अतः राग का रसबद्ध आनंद ही है जिसका पान सबने किया। राग एवं रस का
प्रयोग और अलग अलग प्रकार से हो सकता है।